रोटरी क्लब इटारसी के द्वारा संचालित वृद्धाश्रम अब कुछ ही समय बाद बंद हो जाएगा और नगर पालिका परिषद इटारसी इस वृद्धाश्रम का संचालन करेगी। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि कलेक्टर होशंगाबाद ने यह निर्देश दिए थे कि रोटरी क्लब का जो वृद्धाश्रम है, जो एक संस्था के माध्यम से चलाया जाता है, वह 2 तलों पर नहीं चलाया जाएगा। रोटरी क्लब ने अन्य किसी जगह जाने से इनकार किया और इस कारण रोटरी का यह वृद्धाश्रम अब बंद होने जा रहा है। कर दे। रोटरी क्लब इटारसी जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक पंजीकृत संस्था के माध्यम से रोटरी वृद्धाश्रम न्यास कॉलोनी इटारसी में चला रही थी। जिला प्रशासन के इस हस्तक्षेप के कारण कि रोटरी क्लब 2 मंजिला नहीं हो सकता, प्रथम तल पर वृद्धों को नहीं रखा जा सकता, इस बात को लेकर के विवाद चला। परंतु रोटरी क्लब के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने विवाद करना उचित नहीं समझा और कलेक्टर को यह लिख करके दे दिया कि हम चलाने में असमर्थ हैं। देश में चल रहा लॉकडाउन और अनलॉकडाउन भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन जिला प्रशासन ने जिले के अधिकांश वृद्धाश्रम बंद कर दिए हैं और नगर पालिकाओं को दे दिए हैं। रोटरी क्लब इटारसी ने इस वृद्धाश्रम से अपने हाथ क्यों खींचे और जिला प्रशासन नगर पालिका को जो देने जा रहा है उसकी व्यवस्था कैसी होंगी, ये भविष्य में कई प्रश्न खड़े करेगा और उसके उत्तर भी मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है कि रोटरी जब से यहाँ न्यास कॉलोनी में वृद्धाश्रम इटारसी में चला रहा था, वृद्धों की जो सेवा की जा रही थी, उनके उस सेवा और समर्पण भाव को शहर कभी भुला नहीं पाएगा। प्रमोद पगारे, रोटरी वृद्धाश्रम, न्यास कॉलोनी इटारसी। रोटरी क्लब इटारसी के द्वारा संचालित यह अपना घर वृद्धाश्रम है। 12 साल पहले इस वृद्धाश्रम की स्थापना रोटरी क्लब ने की थी। पिछले 6 वर्षों से सरकारी अनुदान इस संस्था को मिल रहा था, लेकिन अब यह संस्था बंद की जा रही है। मेरा नाम ब्रजेश भानसे है। मैं रहने वाला सहली का हूँ और मुझे कलेक्टर साहब ने 27/4/2016 में यहाँ वृद्धाश्रम में ज्वाइनिंग दिलाई थी विवाह उपरांत, और मैं दोनों पैर से हैंडीकेप हूँ और मैं आज 4-5 साल से देख रहा हूँ यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी है और रोटरी क्लब अच्छी चला रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं और अच्छा चल रहा है। आप क्या चाहते हो? तो नगर पालिका को दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि बनते बार ये रोटरी क्लब भी चलाए इसको। सामाजिक न्याय की उप संचालक जो होशंगाबाद में नर्मदापुरम संभाग में है, उन्होंने कलेक्टर के निर्देश पर एक आदेश जारी कर यह रोटरी क्लब का वृद्धाश्रम नगर पालिका परिषद इटारसी को देने के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि रोटरी क्लब ने इस वृद्धाश्रम को चलाने में असमर्थता व्यक्त की है। मैं सतना का रहने वाला हूँ। मैं वृद्धाश्रम में रहता हूँ। बहुत दिनों से रोटरी वाले अच्छे से चला रहे थे, अब नगर पालिका हूँ इधर से लेके जा रही है। किस तरह चलाएगी या नहीं चलाएगी, क्या करेगी, व्यवस्था कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसकी ये जानकारी हमको अभी नहीं है, इसलिए मेरे को शंका हो रही है क्या करेगी, कैसा होगा। मैं सतना का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विजय सिंह है। अभी तक रोटरी क्लब चलाती थी, इन्हीं को चलाने दिया जाए। नगर पालिका की अपन को विश्वास नहीं है, इसलिए हमको इधर कोई तकलीफ़ नहीं है रोटरी क्लब से, हम बहुत अच्छे हैं। इधर रोटरी क्लब को चलाने दिया जाए। कलेक्टर साहब का आदेश है कि नगर पालिका चलाएगी, तो हमको शंका हो रही है कि नहीं चला पाएगी नगर पालिका, क्योंकि रोटरी क्लब बहुत दिनों से चला रही है, पूरी व्यवस्था ढंग से कर रही है, इसलिए मेरे को शंका हो रही है नगर पालिका में। अब मैं वृद्धाश्रम में रहती हूँ, मीराबाई नाम है, और मतलब माने हम इतना ही चाहते हैं कि सब लोग इतना ही रहेंगे। इतनी सब व्यवस्था है हमारी, सब फुल। रोटरी क्लब इटारसी के द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम को जिला प्रशासन बंद कर रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन के अनुसार प्रथम तल पर और भूतल पर अगर वृद्धाश्रम है तो प्रथम तल पर हम लोग विगत 12 वर्षों से रोटरी क्लब वृद्धाश्रम अपना घर का संचालन करते आ रहे हैं।
पिछले 12 वर्षों में जो हमें अनुभव प्राप्त हुए हैं वो बहुत ही अच्छे रहे और हमने रोटरी क्लब के माध्यम से वृद्धों की बहुत सेवा करी। पिछले 6 साल पहले जब हमें ग्रांट नहीं मिलती थी, रोटरी क्लब के सभी सदस्य मिलकर आपस में इसे चलाया करते थे, किंतु हमें अभी 5 वर्ष पहले सरकार द्वारा ग्रांट प्राप्त होने लगी और उस तहत हम सरकार के नियम निर्देशों के अनुसार वृद्धाश्रम का संचालन करते आ रहे हैं। विगत 1 वर्ष से उप संचालक मैडम एवं कमिश्नर श्रीमती रेणु तिवारी रेगुलर वृद्धाश्रम में समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण करने आती थी और वृद्धों का हालचाल पूछती थी। उन लोगों का ये कहना था कि प्रथम तल पर वृद्धों को रखना उचित नहीं है। वो लगातार 1 वर्ष से हम लोगों से ऐसा बोल रही थी और बोले आप किसी अन्य स्थान पर जगह लेकर वृद्धाश्रम संचालित करें, किंतु हम लोगों के लिए यह संभव नहीं था। हमने उन्हें कहा कि हम जो वृद्धाश्रम संचालित कर सकते हैं इसी रोटरी भवन में ही कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर हमें इसे अन्य किसी संस्था को देना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, जैसा आपको उचित लगे आप कीजिए। अब आप इस निर्णय से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम इस निर्णय से हमें कुछ नहीं है, बाकी ये है कि हम विगत 12 वर्षों से करते आ रहे थे, काफ़ी अच्छा था, वृद्ध लोग भी काफ़ी खुश थे। और किंतु अब उप संचालक और प्रशासन का निर्णय है कि प्रथम तल पर वृद्धों को नहीं रखा जाना है, तो ठीक है, हमने कहा भाई आप वहाँ रख दीजिए। अब किसको दे रहे हैं वो? अब उन्होंने नगर पालिका को दे रहे हैं।